गुड मॉर्निंग, जय माता दी एवरीवन। वेलकम बैक टू सागर एंड जित्तूस ब्लॉग्स। तो यहाँ पे मेरे लड्डू पड्डू का जो है लंच बॉक्स मैं रेडी कर रही थी। यहाँ पे उसके लिए उत्पम बनाया और उसका लंच रेडी करा फ्रूट्स वगैरह डाल के। एंड देन साथ में ही मैं चली गई थी उसको उठाने के लिए। वो सो रहा था, अभी उसके लाइट का ऑपरेशन चल रहा है, मतलब पैसा वसूल हो रहा है थोड़ा बहुत। यहाँ पे मेरे बेबी को मैंने उठाया और हम दोनों ने अपने ब्रशेस करे, चीयर्स करा और ब्रश किया। उसके बाद उसको मैंने बकेट में बिठा दिया। मम्मा मैं थोड़ी देर बकेट में बैठूँगा। मैंने कहा चलो आप बैठो, मैं तब तक आपकी ड्रेस प्रेस कर देती हूँ। साथ में मैंने उसके जो यूनिफॉर्म थे उसको प्रेस वगैरह किया, उसको अंदर जाके नहलाया, अच्छे से साबुन वगैरह लगा के यहाँ पे लेकर आई बाहर। लुड़कू राम को रेडी वगैरह किया और फिर हस्बैंड आ गए थे नीचे, तो मैं और दित्तू चले गए स्कूल के लिए। हम तीनों चले गए स्कूल के लिए। हम उसको स्कूल छोड़ कर आए, घर आए, हस्बैंड ने चाय नाश्ता किया और वो भी चले गए। और उसके बाद मेरा जो है आँख लग गई थी, वो पार्सल वाले ने मेरे को उठा दिया। दित्तू का पार्सल लेकर आई। उससे पहले फिर मैंने ब्रेकफास्ट करा, उसके बाद मैंने सोचा पार्सल को खोलूँगी। एंड देन उसके साथ ही फिर मैंने अपना पार्सल खोला। पार्सल में निकला दित्तू का टेंट हाउस। आज तो मेरी लाडो खुश हो जाएगी। तो यहाँ पर उसका सारा सामान निकाला और मेरे को अभी कुछ काम था नहीं, तो मैंने कहा चलो मैं असेंबल ही करती हूँ उसको। मैनुअल पढ़ के मैंने जो उसको असेंबल करना शुरू किया। थोड़ा सा गलत हो रहा था, कुछ ठीक हो रहा था, उसको मूव करके वापस से लगा रही थी। तो यही सब चीज़ें चल रही थी। यहाँ बैठ के फिर से ढंग से मैंने सोचा मैनुअल पढ़ लूँ, क्योंकि ये जो मैंने शायद ऊपर लगाए थे ना, ये जो भी उनको लगाने वाले थे डंडियों को, तो ये शायद थोड़ा सा गलत थे या जो भी था। तो मैं उनको ठीक कर रही थी, लगा रही थी, ठीक कर रही थी, लगा रही थी, ऐसा कुछ सीन चल रहा था। और यहाँ पे उसके बाद मैंने आगे का प्रोसीजर शुरू करा। बहुत दिमाग लगाना पड़ जाता है यार बच्चों की चीज़ों पर। मेरी लड्डू जो है ना, बहुत बहुत टाइम हो गया, वो मेरे को बहुत टाइम से कह रही थी मम्मा मेरे को भी टेंट हाउस चाहिए, टेंट हाउस चाहिए। हम उसको टाल रहे थे। फिर थोड़े दिन पहले मेरी मम्मी हस्बैंड सब बोलने लगे चल ले, बोल रही है तो ले ही लेते हैं यार। मैंने कहा चलो यार छोटा मोटा मंगवा ही लेते हैं। पर वैसे वो चीज़ों की कदर नहीं करती मेरी औलाद, पता नहीं कैसे करवाऊँ। यहाँ पे मेरा सामने ये मिस्टर बिलोटे भी आ गए थे, मेरे को देख रहे थे, घूर रहे थे। फिर मैंने उसको सबसे पहले दूध दिया, उसके बाद फिर अपना आगे का प्रोसीजर शुरू किया। यहाँ पे मेरा ऑलमोस्ट जो है टेंट का जो रेलिंग बोल सकते हो या जो भी बोल सकते हो, वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी थी। अब मुझे उसके ऊपर जो है कवर ही पहनाना था। तो मैं उसको खोल के देख रही थी कैसा है कैसा नहीं, बट सही था, बहुत प्रिटी लग रहा था सच बताऊँ असेंबल होने के बाद। तो यहाँ पे मैंने उसके साथ थोड़ी जिद्दोजहद करनी पड़ी मुझे, क्योंकि मैं अकेली थी और इतना वेट नहीं है कि ये एक जगह टिक पाए। तो इसलिए जैसे तैसे करके मैंने इसको असेंबल किया। एंड देन ये देखो बहुत प्रिटी लग रहा था ये। फिर मैंने सोचा इसको मैं रखूँगी कहाँ, तो मैंने फिर रूम में ही इसको अलमीरा की साइड में फिट किया, उसके अंदर कारपेट बिछाया, उसके ऊपर बेडशीट बिछाई और ये कर दिया मैंने रेडी। यहाँ मेरे बीवी का आज के दिन का सरप्राइज। सो मैं यहाँ पे सच बताऊँ मैं कब से लगी पड़ी थी इसको करने में, और मैं यहाँ पे बहुत बुरी तरह से जो है थक चुकी थी। उसके बाद थोड़ी देर में हस्बैंड का फ़ोन आ गया कि आजा दीदी को लेने चल रहा है। मैं नीचे आ गई हूँ, मैंने कहा ठीक है जी आ रही हूँ। और चश्मा आजकल अच्छा लगे चाहे बुरा लगे, मैंने सोच रखा है कि लगाना तो ज़रूरी ही है। उसके बाद मैं निकल गई नीचे और हस्बैंड आ गए थे नीचे, तो हम दोनों निकल गए दीदी को स्कूल से लाने के लिए। यहाँ पे स्कूल के बच्चों की छुट्टी हो रही थी। फिर उसके बाद अपन लोग निकले तुत्तू को लेके घर की तरफ। घर आए और यहाँ मैंने नन्नू की आइज़ को क्लोज़ किया। हस्बैंड अंदर थे, उन्होंने कहा रहे मैं लाइट ऑन कर दूँ, क्योंकि इन्होंने भी अभी देखना ही था। वैसे तो वीडियो कॉल पे देख लिया था इन्होंने, पर यहाँ पे ये देखो मेरे बेबी का रिएक्शन। और मेरा छोटा सा चूहा, उसके बाद फटाफट उसने शूज़ उतारे अपने फटाफट से और सीधा अंदर घुसी। मेरे कहा अरे भाई चलो, ये खुशी देख के ना ऐसा लगता है बस वसूल है सब कुछ भाई, ज़िंदगी में और कुछ चाहिए नहीं वैसे। यहाँ देखो अंदर जाके घुस के बैठ गई थी। मैं कह रही बेबी कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है मम्मा। फिर उसने मम्मा और अपने पापा को थैंक यू बोला, सो के दिखा रही देखो मम्मा मैं लेट भी सकता हूँ। यहाँ पे सारे टॉयज़ उसने वैसे उसके बाद सारे भर लिए थे। एनीवेज उसको फिर मैंने बोला कि चलो चेंज वगैरह करो आप। मैंने फिर कर दी लंच की तैयारी शुरू। मुझे लंच में आज नमकीन चावल बनाने थे, तो मैंने चावल भिगोए और फटाफट से नमकीन चावल बनाए। और यहाँ मेरे चावल वगैरह जो वो बन चुके थे। साथ में दित्तू आज पूरा लंच ख़त्म करके आई, बड़ी खुशी सी होती है बच्चे लंच ख़त्म करके आए। तो उसके बाद हम लोगों ने लंच वगैरह किया और उसके साथ ही थोड़ी देर रेस्ट वगैरह करके अपन लोग हो गए थे जिम के लिए रेडी। हस्बैंड भी रेडी हो रहे थे। किचन को मैंने साफ़ कर लिया था, बर्तन वर्तन सारे धो लिए थे। ये यहाँ पे दूध जमा दिया था और ये देखो इसके अलग ही खेल कूद चल रही है। हम दोनों रेडी थे। हम लोगों ने आज दित्तू की कैप भी निकाली, क्योंकि हम मौसम में हवा में ठंडक थी और वो आगे खड़ी होती है कहीं हवा ठंड ना लग जाए, इस चक्कर में उसकी कैप निकाल ली है। तो यहाँ पे हम लोग दित्तू को पहुँचाए उसकी नानी हाउस और फिर हम दोनों आगे थे वापस मम्मी के घर से जिम के लिए। और जिम
करने के साथ ही आज बहुत बड़ा सा सीन हो गया। सीन क्या हो गया, मतलब थोड़ा सा ड्रामा टाइप का हो गया। यहाँ पे हम आ गए थे जिम में। जिस टाइम हम जिम जाते हैं ना, उस टाइम हम 2 ही होते हैं, वैसे और कोई होता नहीं है, बहुत रेयरली हुई होता है। यहाँ पे हस्बैंड जो है अपनी बैक या शोल्डर्स मार रहे थे, तो मैंने थोड़ा सा उनका कैप्चर कर लिया। यहाँ मेरा भी जो है आधा वर्कआउट हो चुका था। उसी टाइम पे कुछ इमरजेंसी हो गई और हमें हमारा वर्कआउट आधा ही छोड़ के बाहर निकलना पड़ा। यहाँ हस्बैंड ने मुझे छोड़ गए थे, मैं मम्मी के पास रितु के पास जा रही थी और घर जाके जैसे ही देखा तो मैडम जी की तो पूरे मज़े स्नैक्स वगैरह लेके आई हुई है। उसके बाद हम लोग घर आए, हस्बैंड आ गए थे तो हम घर आए। घर आके मैंने फटाफट खाने की तैयारी शुरू करी, क्योंकि मम्मी के पास टाइम भी लग गया, हस्बैंड को थोड़ा टाइम लग गया। तो उसके बाद मैंने घर आके जो पालक को बॉईल करने के लिए रखा और यहाँ पे फटाफट से अनियंस को जो है कट कर लिया। और अनियन कट करने के साथ ही मैंने चढ़ा दी थी कढ़ाई भी तड़का लगाने के लिए। तो फटाफट से प्याज वगैरह को भून के, टमाटर वगैरह काट के टमाटरों को भी अच्छे से भून लिया। और अपना जो पालक था, पनीर भी कट कर लिया था। पालक जो था उसको मिक्सर जार में डाला, ब्लेंड करा अच्छे से। उसके बाद सब्जी बनाई, खाना वाना खाया। और ये देखो मेरा छोटा सा चूहा, मैं किचन में साफ करने जा रही थी बर्तन, मैं कहा एक बार दित्तू को देख लूँ। तो ये मेरा बच्चा कैसे पिल्लों पे चढ़ के सोया, उसके पापा को पता भी नहीं चला और वो पीछे सो गई है। एनीवेज वापस आई, किचन में सारे बर्तनों को खाली वाली किया, किचन को अच्छे से साफ किया, सारे बर्तनों को धोया, जो लगाने वाले थे उन सारे बर्तनों को लगा भी दिया और लाइट्स वगैरह को करा ऑफ। एंड देन उसके साथ ही हस्बैंड जी ने सुला दिया थे हमारे लड्डू जी, और मैं चली गई थी फिर ब्रश वगैरह करने के लिए, रात को सोने की तैयारी करने के लिए। यहाँ मैंने अपना ब्रश वगैरह करा और फेस वॉश किया, क्योंकि मैंने जिम से आके सीधा किचन में ही घुस गई थी। फेस वगैरह मैंने वॉश किया नहीं था, तो यहाँ अपना फेस वॉश किया, अच्छे से क्लीन किया। एंड देन उसके साथ ही लगा लिया अपना लिप ग्लोस, क्योंकि होंठ जो है बहुत ड्राई होने लग गए हैं। सर्दियों की शुरुआत मतलब होंठों के फटने की भी शुरुआत। तो यहाँ पर अच्छे से मैंने अपना लिप ग्लोस अप्लाई किया। वैसे मुझे नॉर्मली भी लिप ग्लोस लगाना बहुत पसंद है, जितना लिपस्टिक लगाना पसंद नहीं है, जितना ज़्यादा मुझे लिप ग्लोस लगाना पसंद है। एनीवेज उसके बाद मैं गई बालकनी में अपने मौसम के हाल को देखने के लिए, क्योंकि यहाँ पे हमने खीर रखी हुई है, पर चाँद तो कहीं से कहीं तक नहीं दिख रहा है। भाई क्या ही कर सकते हैं। उसके बाद जो है अपने हाथ वगैरह मैंने धो लिए थे, तो अच्छे से अपनी क्रीम अप्लाई करी, क्योंकि हाथ ना बहुत रफ से होने लग गए हैं। वही ये सर्दियों के आते ही सब चीज़ें शुरू हो जाती हैं। और इसी के साथ मेरा दिन होता है यहीं पे ख़त्म। आई होप आपको आज का मेरा पूरा दिन पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ 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 आपका थोड़ा सा सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। थैंक यू एवरीवन।